मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर वैश्विक मंच पर निवेश की तलाश में निकल पड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दावोस यात्रा को सरकार राज्य के लिए बड़े अवसर के तौर पर देख रही है। इस यात्रा से मध्य प्रदेश की विश्व आर्थिक मंच पर मौजूदगी और वैश्विक निवेशकों से सीधे संवाद का मौका मिलेगा और राज्य को ऑटोमोटिव, आईटी, अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में नई पूंजी और तकनीक मिल सकेगी। हालांकि कांग्रेस इस यात्रा को निवेश के नाम पर खाना पूर्ति करार दे रही है। वहीं सरकार का दावा है कि दावोस यात्रा पूरी तरह निवेश केंद्रित है और इसका सीधा लाभ प्रदेश को मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की दावोस यात्रा, ऑटोमोटिव और ईवी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस, पीथमपुर ऑटो क्लस्टर की वैश्विक ब्रांडिंग, रीवा और ओमकारेश्वर सोलर प्रोजेक्ट की प्रस्तुति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति से निवेश की उम्मीद, इंदौर भोपाल को आईटी और जीसीसी हब के रूप में प्रमोट, फूड प्रोसेसिंग में फूड बास्केट ऑफ इंडिया की ब्रांडिंग, मध्य प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैप पर लाना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से सीधा संवाद, एमपी को फ्यूचर रेडी स्टेट के रूप में पेश करना। दावोस में क्या लाना ये पूछ रहा हूं। तो दावोस में थोड़ा एक संकट मेरे साथ ये आया कि मैं तो 18 से जा रहा था। अब मैं भी पहली बार जाऊंगा, मैं क्या लाऊंगा अभी जाके देखूंगा, अब तो मालूम पड़ेगा क्या लाना है। अभी से उधर कांग्रेस इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि दावोस दौरे पर रोजाना करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि प्रदेश पर हर दिन 200 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ रहा है। कांग्रेस का दावा है कि निवेश और रोजगार के पुराने दावे जमीनी हकीकत में नहीं बदले। ऐसे में दावोस यात्रा सिर्फ प्रचार बनकर रह जाएगी। अब दावोस जा रहे हैं, क्या विजन है? जाओ, मुख्यमंत्री का दायित्व है, पर कृपया करके आप सिर्फ घूम के फिर के गाड़ियां देख के वहाँ के आबो हवा से मत आना। आप प्रदेश के खर्चे पे जा रहे हैं। आपका पिछला रिकॉर्ड है पिछले 2 साल का, 32 लाख करोड़ के दावे, 3% जमीन पे, 0% रोजगार। ये परिस्थिति मत बना। युवाओं से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ना चाहती, नौकरी और रोजगार को लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दावोस यात्रा को सरकार निवेश और विकास का बड़ा अवसर बता रही है, जबकि विपक्ष इसे खर्चीली यात्रा और खोखले दावों से जोड़कर देख रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री की यात्रा मध्य प्रदेश के विकास में कितनी लाभकारी साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दावोस यात्रा को सरकार राज्य के लिए एक बड़े अवसर के तौर पर देख रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो इस पर निशाना साध रही है और उसे महज खाना पूर्ति करार दे रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दावोस यात्रा के क्या है मायने? दावोस यात्रा से मध्य प्रदेश को कितना मिलेगा निवेश? सरकार के फ्यूचर रेडी स्टेट के दावे में कितना दम? कांग्रेस क्यों लगा रही फिजूल खर्ची के आरोप? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं घनश्याम पिरोनिया जी, जो कि पूर्व विधायक है मध्य प्रदेश भाजपा के। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समर सिंह जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। समर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश सक्सेना जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। शुरुआत में प्रकाश जी आपसे ही करना चाहूँगा कि जो कांग्रेस ये दावे कर रही है कि भाई दावोस जा रहे हैं, जो अभी हमने जीतू पटवारी के मुंह से सुना, दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है, बड़ी खूबसूरत सी जगह है। अब वो ये कह रहे थे कि भाई आप जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपका कर्तव्य है, जाना भी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि केवल बस हवा देख करके और वहाँ की गाड़ियाँ वाड़ियाँ देख करके वापस आ जाए। मध्य प्रदेश के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, इस पर वो कह रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि शिवराज जी के समय से शुरुआत हुई, निवेश लाने की बातें चली, पर उतना ज़मीन पे वो निवेश दिखाई नहीं दिया। और मोहन यादव जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास लगते तो हैं अच्छे, लेकिन वो धरातल पे कितना उतरते हैं
ये देखना है, क्योंकि अभी तक का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए विपक्षी आलोचना भी ठीक है। हम असल में, आपने वो वेस्ट बंगाल में देखा होगा एक प्राइवेट कंपनी आईपैक पे जो छापे पड़े जी ऐसी कंपनियों के घेरे में मध्य प्रदेश भी घिरा हुआ है। विभागीय, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, इस बार बजट में भी ये कहा गया था कि जो सरकारी काम है वो प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे। समस्या है कि सरकार खुद जिम्मेदारी से क्यों बच रही है। उसका अभी बजट देख रहा था तो 1% रोजगार के क्षेत्र में निवेश है। हम 7% पुरानी ऋण अदायगी और 7% ब्याज अदायगी में हमारा बजट जा रहा है, जो हमारे यहाँ रोजगार में निवेश हो सकता था। तो ये विलासिताओं पे सवाल तो उठेंगे कि आप ये विलासिताएं कम करके यहीं के लोगों को यदि मौका दें, ये जो सरकार का बजट है यदि यही निवेश हो तो यहाँ अवसर क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं। बाहर वाले भी आएंगे तो वो भी डिमांड खोजेंगे ना, वो अपना माल बेचने आएंगे या सर्विस देने आएंगे, तो उसको यहाँ ग्राहक तो चाहिए ना। तो ग्राहक की जेब में जब तक पैसा नहीं होगा तब तक ऐसे निवेश मुझे नहीं लगता कि बहुत सफल होंगे। पर फिर भी चूंकि सरकार प्रयासरत है, हो सकता है पुरानी खामियों से सीख लेकर यदि मोहन यादव जी कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। जी घनश्याम जी, आपकी टिप्पणी। डॉक्टर मोहन यादव जी और जैसा भी आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, माननीय शिवराज सिंह, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य उद्देश्य यही है कि कैसे तो भी हमारे प्रदेश और युवाओं को, प्रतिभावान जो श्री क्षेत्र में कार्यशील है, उनको कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर हैं। और इस हेतु हमारे जो उद्योग घराने बड़े, उनके साथ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनको हमारे मध्य प्रदेश, उनको सब प्रकार की सुविधा, साधन और उनको रक्षा सब प्रकार की मुहैया करा के हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर अपने उद्योग, अपने उनके संस्थाएं, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के हमारे युवाओं को अवसर मिले। और केवल युवा को अवसर न मिले तो इस प्रकार के जब स्थापित होती है तो सब प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। मैं समझता हूँ अच्छा ध्येय, अच्छा उद्देश्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। और जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से इसको भी हम सब मिलकर के और विकसित भारत का हमारा संकल्प है, उस संकल्पना को हम सब लोग कैसे साकार करें, इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी सतत प्रयत्नशील है। तमाम सारे उन्होंने इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से तमाम सारे बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिष्ठित हमारे वरिष्ठ जनों को और उनको कैसा सम्मान दे करके और उनको कैसे तो भी हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित हो, ये करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस को भी खुले दिल से उसकी सराहना करना चाहिए। अच्छा क्या हो रहा है वो भी ध्यान में आना चाहिए। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश में जाकर के जैसा भी कह रहे थे कि केवल आबो हवा घूम करके आने का, ये मैं कह रहा हूँ ना, अच्छे उद्देश्य से हम लोग सब काम करते हैं, केवल आबो हवा के लिए नहीं जाते हैं और कहीं ना कहीं जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे, ये देख के साथ में काम करते हैं। चलिए ठीक है, समर जी क्या कहेंगे घनश्याम जी की बात पर? पहले तो हमें भारत जो है विदेशी बैसाखियों पे रेंगता हुआ दिखाई देता है। जब आप विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान को आपने पिछाड़ दिया है, आप आत्मनिर्भर भारत है, आप स्वयं घोषित जो है विश्व गुरु है, तो आपको झोला उठा के जगह जगह जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अब ये बात है कि अगर विदेश से तो जो है आपका निवेश आना चाहिए, तो क्या हुआ उस स्टार्टअप इंडिया का, क्या हुआ उस मेक इन इंडिया का, क्या हुआ वोकल फॉर लोकल का? ये प्रश्न भी तो बनते हैं। मध्य प्रदेश की हालत इतनी जर्जर और खस्ता हो चुकी है कि मध्य प्रदेश के मुखिया को समझ में आ नहीं रहा है कि 200 करोड़ रुपए जो प्रतिदिन का एक बजट है उसको किस प्रकार से वो किया जाए, इसलिए वो झूला उठा के जाना पड़ रहा है। और ये तो आज तक की बात हो गई। इसके पहले 2 साल के अंदर जितनी भी इन्होंने कार्यक्रम या जो दिखावा करा है, उसके अंदर इन्होंने कहा कि 38 लाख 32 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश आएगा, उसमें से माननीय जीतू पटवारी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कितना आया है, 3% के लगभग आया है और 25 लाख रोजगार के अंदर से एक रोजगार नहीं मिला है। और अगर इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर धरातल पे कुछ काम हुआ है इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो उसके लिए श्वेत पत्र जारी करें। जवाबदेही के लिए ये शून्य है, सिर्फ कार्यक्रम होते हैं, फोटोग्राफी होती है, आयोजन होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और जहां तक कि माननीय जीतू पटवारी जी ने कहा कि आप गाड़ियां देखकर, आबो हवा देखकर मत आ जाना, यही बात तो उन्होंने स्वीकार कर ली। अभी आपके चैनल के माध्यम से ही जो मैंने देखा कि मोहन यादव जी बोल रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, पहली बार जा रहे हैं। तो बिना लक्ष्य के अगर आप जाएंगे तो वही हालत होगा जो मध्य प्रदेश का आज है। और आप बताइए कि इस प्रकार की कानून व्यवस्था की जहां पर
पूरी तरह से भद्दी पीटी हुई है। यहाँ पर लोग परेशान हैं, गटर का पानी पीने को मजबूर है, गटर का पानी पी के मर रहे हैं। वहां पर कोई विदेशी निवेशक आएगा, और जिस प्रकार से माननीय प्रकाश सक्सेना जी ने कहा कि यहाँ पर हमारे लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है कि जो विदेशों की चीजों को आप खरीद सके। आज भी विदेशी चीजें आती, कई तरह के बिस्किट्स आते हैं, कई तरह के जो है गाड़ियां आती, कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं जो देश में लोग खरीदते हैं, लेकिन उनकी पेइंग कैपेसिटी वो खरीदते हैं। अब मध्य प्रदेश के आदमी के पॉकेट में पैसा नहीं है तो क्या खरीदेगा? आप जर्मनी से आप जा रहे हैं, जर्मनी का ऑटोमोबाइल बहुत फेमस है, आप लेके तो आ जाएंगे, लेकिन वो बेचेगा किसको? तो कुल मिला के बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार, जिस प्रकार से मोहन यादव जी ने आज मान रहा है कि उनके पास में कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ जा रहे हैं, वहां पर जाके सोचेंगे कि क्या करना है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का विकास भी हो रहा है। और जहां तक कि ग्लोबलाइजेशन की बात है, जहां तक कि विदेश की निवेश की बात हो, तो आप सभी लोगों को याद होगा कि सबसे पहले जो विदेशी निवेश जो आया है वो कांग्रेस कार्यकाल में आया। आपको मारुति गाड़ी भी याद होगी, आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्री याद होगी, आपको जो है रूस से और जापान से और अन्य देशों से मिलकर जो हमने बड़े बड़े इस्पात के प्लांट लगाए, जो कोल्स के प्लांट लगाए, वो आपने देखे हैं। और उसकी जो और उसी के बदौलत आज मध्य प्रदेश और देश जो है वो उस स्तर तक पहुंचा है। लेकिन हमारे नेताओं के पास में उस समय विजन था, वो समझते थे चीजों को, उनके पास में एक जो है टारगेट था। अब जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुखिया के पास में कोई टारगेट नहीं, तो आप देख लीजिए कि जो हाल क्या होंगे मध्य प्रदेश के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए प्रकाश जी, जो बात समर जी कह रहे हैं वो बात भी सही है कि भाई आप निवेश तो ले आएंगे, चलिए ठीक है, आप निवेश आ गया, जर्मनी की कंपनी है या बाहर की कंपनी है या कहीं की भी, दावोस जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड की कोई कंपनी आती है, लगाती है। अब एक ऐसा प्रदेश जहां साफ पानी पीने की इस तरह की खबरें आती हों इंदौर से, वो बात जो वो कह रहे हैं कि भाई परचेजिंग कैपेसिटी है मध्य प्रदेश के लोगों की उतनी, और दूसरी बात ये भी है कि जो अब जैसे देखिए ऑटोमोटिव और ईवी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है, पीथमपुर ऑटो क्लस्टर की वैश्विक ब्रांडिंग की जाएगी, रीवा और ओंकारेश्वर सोलर प्रोजेक्ट की प्रस्तुति की जाएगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस भी होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता उस निवेश के बाद जो स्थिति बनेगी उसके लिए तैयार है? नहीं, वही तो समस्या है कि हम बृहद स्तर पे यदि हम देखें जी, कि अभी विदेशी जो निवेश था हमारे देश से कम होता जा रहा है। हमें उन सामाजिक कारणों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ से निवेश, जो विदेशी निवेश हुआ करता था, लोगों ने अपना पैसा निकालना यहाँ से चालू कर दिया। तो हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ हैं, ये जमीनी स्तर पर कि आम आदमी यहाँ निवेश में सुरक्षित महसूस करता है नहीं, ये तो सुरक्षा की दृष्टि से देखें। फिर निवेश में वही चेहरे क्यों दिखाई देते हैं? आज ही मैं पढ़ रहा था ये अखिल भारतीय जो विद्युत मजदूर महासंघ का बयान कि वो जो मोनोपोली चल रही है वो पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ अब मांगे उठने लगी हैं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी का भाव, मजदूरों में सुरक्षा का भाव कम होने लगा। क्योंकि हमने वो इंडिगो का देखा था, पूरा जाम लग गया था। तो हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म से बचें और एक तरफा एक ही व्यक्ति को पूरी पावर, पूरे निवेश एक ही क्षेत्र सौंपने से सरकार को बचना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत शानदार स्कीमें लाए थे, स्किल इंडिया वगैरह। हमने अभी सीएजी की रिपोर्ट देखी कि लोगों को प्रशिक्षण ही नहीं मिला, जिन्होंने प्रशिक्षण दिया वो खुद ही से योग्य नहीं थे। इतने तरह की इसमें खामियां सामने आई हैं कि ये सारी योजनाएं फ्लॉप रही, जबकि ये हमारे यहाँ निवेश को बढ़ा सकती थी। यदि एक और जो सर्वे कहता है कि हमारे यहाँ जो एजुकेटेड डिग्रियां हैं वो काम की नहीं है, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है, उसमें उनकी दक्षता नहीं है। तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी कमी है कि सरकार दक्ष जो वर्कर्स है, ट्रेंड जो क्षेत्र है जो कामगारों का, उसमें दक्ष कारीगर पैदा नहीं कर पाई अभी तक। तो इसलिए क्या कंपनियां आएंगी भी तो रोजगार किसको देंगी? तो जो हमारे पहले से जो चल रही योजनाएं उनको टाइट करने की जरूरत है सरकार को। उसमें जो करप्शन है, लोग प्रोजेक्ट लगाते हैं, भुगतान ले लेते हैं, प्रशिक्षण होते ही नहीं है। तो इन पे जब तक लगाम नहीं लगेगी, योजनाएं वास्तव में बहुत अच्छी थी, पर हमें उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी के नाम से है तो उस पर निगरानी वैसी होगी और उनको सजाए। अपने मध्य प्रदेश की 24 कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हुई हैं, पूरे देश में तो शायद 150 पौने 200 है। तो जब तक एक एक सिरे, यदि आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर रहे हो आप रोजगार को, तो उस पर निगरानी यदि आप हटा लेंगे तो करप्शन के उसमें सारी योजनाएं फेल होंगी। इसलिए सतत निगरानी और लगाम बहुत जरूरी है उस पर। जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है प्रकाश जी, घनश्याम जी और समर जी, कि निवेश भी अगर आता है, अगर पूरे भारत की बात करें तो कुछ ही स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात का नाम ले लें, कर्नाटक का नाम ले लें, तमिलनाडु का नाम ले लें, बेंगलोर, हैदराबाद, आईटी कंपनीज जो आती हैं वो वहीं आना पसंद करती हैं। क्यों आना पसंद करती हैं? क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो निवेश फ्रेंडली है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है। लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो वो स्थिति थोड़ी उतनी
मतलब उतनी मतलब वैसी मालूम नहीं पड़ती कि हाँ भाई मध्य प्रदेश का जैसे अगर कोई निवेशक, जैसे मैं अगर मान लो निवेशक हूँ, तो मैं अगर निवेश करना चाहूंगा, अगर इंडिया की बात करूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले गुजरात का नाम आएगा, साउथ के जो स्टेट्स हैं उनका नाम आएगा। लेकिन जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूं तो मैं थोड़ा सा हिचकूंगा निवेश करने से, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा हिचकूंगा, है ना। उसकी वजह है, मैं चूंकि बोरिंग की लाइन में रहा और मेरा गुजरात की व्यापारियों से थोड़ा संबंध भी मैंने देखा, तो वहाँ बिल्कुल प्रोफेशनल लोग हैं, वहाँ काम की एक कल्चर है। वहाँ जो बेकार आदमी होता है उसको साथ में बैठाना पसंद नहीं करते लोग, मतलब सोशल वहाँ का एक कल्चर है। तो वहाँ वैसे ही विकसित राज्य रहा, क्योंकि व्यापारियों मारवाड़ियों का विशेष वो माना जाता, इंडस्ट्री का वो रहा। तो वो चूंकि एक वहाँ के रग रग में व्यापार, तो वो लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। साउथ में लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहाँ सिंसियरिटी ज्यादा है, वहाँ ये गदरबाजी ज्यादा नहीं है, लोग शांति भी तलाशते हैं। तो वहाँ लिटरेसी है, दक्षताएं हैं। आप देखें नर्सिंग के क्षेत्र में केरल कितना वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। तो सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सिंसियरिटी देखी जाती, वहाँ का लोकल एटमॉस्फेयर देखा जाता है। यदि शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े ज्यादा हैं, यदि ये जो पुलिसिंग, मोरल पुलिसिंग ज्यादा है, तो वहाँ हिचकिचाते हैं लोग इन्वेस्ट करने से। और मैं पहले भी ये बार बार कहा कि सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, हमारे यहाँ शांति का माहौल हो ताकि लोग बेफिक्री से यहाँ पर निवेश करें। घनश्याम जी, आपकी टिप्पणी। ये सही है। अभी आदरणीय हमारे सक्सेना जी ने कहा कि अन्य प्रांतों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में, मैं अभी समर भाई भी हमारे बोल रहे थे कि सारे के सारे आयाम हमें स्थापित किए। भाई मैं निवेदन ये करता हूँ कि अगर आपने स्थापित किए तो उनको आयामों को आपके माध्यम से स्थापित किए गए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वर्तमान में मध्य प्रदेश में और केंद्र में उनके माध्यम से हुआ क्या, ये जनता जानती है कि कितने काम किए। सड़कों का जाल जो बिछाया है समर जी, जो आज आप देखते हैं 8 लेन, 6 लेन, 4 लेन, ये भारतीय जनता पार्टी सरकारों की देन है। मैं निवेदन करता हूँ, मैं 95 में उस समय दैनिक भास्कर में एज ए कार्टूनिस्ट काम करता था, और उस समय बिजली की क्या हालत थी, सड़कों की क्या हालत थी, ये रोज कार्टून बनाया करते थे हम। और आप कह रहे हो कि साहब हमारे कार्यकाल में ये हुआ है। मैं विनम्रता से निवेदन करता हूँ, जो हो रहा है उसको भी आप स्वीकारोक्ति देना चाहिए आपको कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, केंद्र में क्या हो रहा है, प्रदेश में हमारा क्या हो रहा है। और एक अच्छी सोच को लेकर के, एक अच्छा विचार लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है, और कहीं ना कहीं उससे हम लाभान्वित हो, हमारे प्रदेश भी लाभान्वित हो, प्रदेश के लोग भी लाभान्वित। जिस देश को हम युवाओं को आगे करना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत रहें, उसमें सरकार पूरा काम, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ में लगी है। और केवल आरोप प्रत्यारोप लगाना है तो हमारे कार्यकाल में हुआ है, आपके कार्यकाल को सबने देखा है। अभी आप सुरक्षा की बात कर रहे थे, हमने मध्य प्रदेश के, मैं स्वयं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, कैसे डाकू समस्या थी समर भाई, आपको विदित होगा ही। शाम को 6 बजे के बाद लोग निकलना बंद कर जाते थे, बसों में लोग बैठना बंद हो जाते थे। और आज आप देखिए डाकू समस्या या अन्य प्रकार का ये जो लोग थे उनको नेस्तनाबूद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। और आप निश्चिंत रहें, मध्य प्रदेश में आने वाले सभी हमारे नागरिक घरानों के लिए सरकार जो उनको अर्हताएं, जो उनको उपलब्धियां हैं, जो उनको साधन है, कहीं उसको पीछे हटने वाली नहीं है, देने वाली है। और उनके माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश का कैसे विकास हो, इस हेतु हम काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। समर जी, जिन डाकुओं की और अपराधियों की आप बात कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो बंदूक दिखा के नहीं, सत्ता में आके लूटने का प्रयास कर रहे हैं। अब जहां तक की बात आपने कही कि रोड बना दिया आपने, तो हमने आपकी रोड देखी है, 30-30 फीट गड्ढे हैं और 300-300 मीटर तक जो है सड़कें ढह गई है। तो हमने आपका विकास देखा है। और माननीय पूर्व विधायक जी, मुझे बोलने का मौका मिले, की आवश्यकता है। जी, मुझे बोलने का मौका मिले। श्याम जी, समर जी को जरा बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा वापस। और जहां तक कि विधायक जी आप बात कर रहे हैं कि आपने किया है, आपके कार्यकाल में बहुत सारी चीजें हुई हैं, आप 10 चीजें क्या 5 चीजें तक नहीं गिना सकते हैं। जो उपक्रम हमने बनाए, जो टेक्नोलॉजी हम लेके आए, जो कंप्यूटर हम लेकर आए,
जो हमने वैश्वीकरण की नीतियां हम लेके आए, हमने बैंकों का एकीकरण हमने करा, तो वो आपने इस प्रकार कोई काम नहीं करा तोड़ने के अलावा। और जहां तक कि प्रकाश जी ने सारी बातें वैसे रख दी है लगभग, लेकिन दिव्यांशु जी मैं आपको बताऊंगा कि कहीं आप घर लेंगे या कहीं इंडस्ट्री लगा के, मान लीजिए आप कोई व्यापारी हैं, तो आप क्या देखेंगे वहां पर? यही देखेंगे कि लोग कैसे हैं, मेरा उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या आपके बच्चों को वहां पर पढ़ने की व्यवस्था है, क्या आपके परिवार की महिलाओं को वहां पर सुरक्षा है कि नहीं है, क्या आपको आने जाने के लिए वहां पर जो है सड़कों का और पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, क्या आपके बच्चों के स्कूल में मोरल पुलिसिंग के नाम पर क्रिसमस वाले दिन कोई अभद्रता तो नहीं की जा रही है? हमने देखा कि देश के अंदर किस प्रकार से 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन किस प्रकार से अपने एक प्रकार की नीचता का जो है यहाँ पर परिचय दिया इस प्रदेश के लोगों ने, और सरकार ने और पुलिस ने उसके ऊपर कोई कड़ाई से एक्शन नहीं लिया। आप ऐसे विश्वगुरु थोड़ी ना बनेंगे। आप जाइए विदेश में, आप मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि आप दाओस जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, जर्मनी और लंदन होके आए हैं, आप जापान भी होके आए हैं, वहां पर जाके आपने देखा कि वहां पर कितने मंत्री और मुख्यमंत्रियों के फोटो लगे हैं, वहां पर कितने जो है मुख्यमंत्रियों के नाम पर और मंत्रियों के नाम पर लूट की जा रही है, कितने मंत्री और उनके भाई जो है वो माइनिंग के अंदर लगे हुए हैं, कितने मुख्यमंत्रियों के भाई जो है वो शराब की ठेकेदारी कर रहे हैं। आपने वहां पर देखा कि किस प्रकार से वहां पर मॉरल पुलिसिंग हो रही है। आप भारत को छोड़ के किसी भी देश में चले जाइए, मैं तो अरब की बात करता हूँ, मैं दुबई की बात करता हूँ आपसे, वहां पर जाके देखिए कि वहां पर 60% जो है, मतलब एक इस्लामिक स्टेट होने के बाद में भी वहां पर किसी प्रकार की के धर्म को मानने न मानने के ऊपर कोई नहीं, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप छोटे छोटे देशों, स्विट्जरलैंड की आपको जनसंख्या पता है? हमारे किसी प्रदेश से, जो सबसे छोटे प्रदेशों में से एक आधा प्रदेश कोई होगा, उतना बड़ा स्विट्जरलैंड है, उसके सामने आपको कटोरा लेके जाना पड़ रहा है। इसलिए बड़ी शर्म की बात क्या होनी चाहिए आपके लिए? आप विश्व गुरु तब नहीं बन सकते हैं जब अपनी आंखों से आप जो है अंधभक्ति का पट्टी नहीं उतारेंगे, तब तक आप विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। आपको इसी प्रकार से कटोरा लेके जगह जगह जो है भीख मांगने जाना पड़ेगा। अब प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था की एक बात कहूं मैं, तो कोई आप देखिए इंदौर के पास में और मध्य प्रदेश के पास में, पूरे भारत को छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश के पास में इतनी सारी जो है खूबियां हैं कि आप उस मध्य में होकर पूरे देश को जो सप्लाई दे सकता है, पूरे देश का जंक्शन बन सकता है, जहां से पूरे देश विश्व का और देश का निवेश आने जाने और सब जो फैक्ट्रीज है उसकी व्यवस्था की जा सके। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, विदेशी कल्चर के नाम पर आप पबों को बंद कर देते हैं, आप क्लबों को बंद कर देते हैं, आप बाहर रेस्टोरेंट्स के अंदर जाकर इतनी बेहूदगी करते हैं कि वहां पर अगर भगवा रंग का, नारंगी रंग का अगर टिश्यू पेपर होता है हाथ पोंछने का, उसके ऊपर आपके लोग जाकर आपत्ति उठाते हैं और होटल को बंद करने की बात करते हैं। ऐसे विश्व गुरु बनेंगे आप लोग? महिलाओं के कपड़ों को लेकर आपके लोग है ना आपत्ति उठाते हैं और गंदे गंदे बयान देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय को देख लीजिए आप मान लीजिए कि स्विट्जरलैंड से कोई महिला यहाँ पर काम करने आ रही है, तो साड़ी पहन के थोड़ा ना काम करेगी, पहनेगी तो उसके वस्त्र जो वहां पर चलते हैं, फिर आपको बोलते हैं विश्व गुरु बन जाएंगे। इस प्रकार से नहीं बन पाएंगे। कुल मिला के थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक हो गया। जी, स्विट्जरलैंड से कोई महिला यहाँ काम करने नहीं आएगी, निवेश का मतलब वो नहीं होता। जी, मेरी बात सुनिए मेरे दोस्त, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर सुन लीजिए जॉन डियर का एक यहाँ पर देवास के अंदर एक वो है इंडस्ट्री है, वहां पर विदेशी लोग आज भी काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आना जाना उनका बना रहता है। ठीक है। और ऐसा ही बिक्रमपुर के अंदर भी जो टेक्नीशियंस आते हैं वो विदेश से और जापान से। घनश्याम जी, आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। निवेदन सुन लो, वो बात भूल जाएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ समर भाई कि आपने भी कहा भारत, आपने कहा कभी विश्व गुरु, आपने कहा आपने कटोरा। अरे हाँ, कटोरा तो आपकी सरकारों के माध्यम से होता था। उसमें किसी सरकार से प्रधानमंत्री की नंगा जोड़ी हो जाती थी, ये देखने का काम हुआ है। अब सुनो समर भाई, आप और हम जब पैदा नहीं होंगे तो ये देश विश्व गुरु था, तब ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था, तब ये देश सबका आकर्षण करने वाला था। ये हमें हमारा इतिहास बताता है। और आप कह रहे हो विश्व गुरु, कैसे विश्व गुरु बनेगा? अरे अगर पानी गंदा है तो आपकी भी तो सरकारें नहीं, केंद्र नहीं, प्रदेशों में नहीं, ये मूलभूत समस्या आपने क्यों नहीं समाप्त की? आपको बहुत बड़ा अवसर मिला था आजादी के बाद से लेकर प्रदेश और केंद्र में की कांग्रेस की सरकारें थी। आपको चाहिए था कि मूलभूत समस्याओं से आपको लोगों को निजात दिलाना चाहिए थी। घूम करके कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी और आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कांग्रेस की विकृत मानसिकता है और जनता इसको जानती है, जनता समझती है। आपके बोलने से, आप बयान देने से नहीं होता है। हम अच्छा सोच लेकर के समाज के अंदर जाते हैं, अच्छे ध्येय के स्तर में जाते हैं और उसको फलीभूत भी करते हैं और उसके कारण हमें जनता आशीर्वाद वोट के रूप में देती है, सेवा करने के लिए देती है। आगे कहने से कुछ नहीं होता है। चलिए, ठीक है। घनश्याम जी जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई
भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, और सोने की चिड़िया था, ठीक है, हमने भी मान लिया कि था। अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो उतनी अच्छी तो नहीं है। प्रकाश जी, एक अंतिम टिप्पणी आपकी लेता हूँ, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। जो अभी जनसंख्या वाली बात समर जी कह रहे थे, तो बता दूं कि 90 लाख जनसंख्या है स्विट्जरलैंड की और 9 करोड़ है मध्य प्रदेश की। इतना अंतर है स्विट्जरलैंड में और मध्य प्रदेश में। हम तो उम्मीद करते हैं कि हाँ भैया भर भर के निवेश आए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की स्थिति सुधरे। और जो बात पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही थी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कि भोपाल और इंदौर की सड़कें तो बोले कहाँ से अमेरिका वाशिंगटन से ज़्यादा अच्छी हैं, वो बने, हम बनते हुए देखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हाँ भैया बने, भोपाल और इंदौर ही नहीं, ग्वालियर की भी सड़कें बने, जबलपुर की भी सड़कें बने, रीवा की भी सड़कें बने, भिंड मुरैना की भी सड़कें बने, सब जगह की सड़कें बने। हम भी चाहते हैं कि हाँ भी निवेश भर भर के आए। लेकिन घूम फिर के सुई वहीं आ जाती है कि क्या मध्य प्रदेश तैयार है? क्योंकि अभी जो बात, अभी एक शब्द मुझे पकड़ में आया, फ्यूचर रेडी स्टेट। फ्यूचर रेडी स्टेट, भविष्य के लिए तैयार। क्या वाकई में मध्य प्रदेश फ्यूचर रेडी स्टेट है अभी? नहीं, अभी तो नहीं है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है आलोचना करना। मैं तो चूंकि सरकार जो रिपोर्टें आ रही हैं, हम उसके आधार पर हम चाहते हैं कि सरकार अपनी खामियां दूर करें, और यही सरकार है, अच्छा अपना प्रदर्शन करें। आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं, यदि लीडरशिप अच्छी होती है किसी भी देश की तो अपनी जनसंख्या को एसेट बनाती है, वो बोझ नहीं समझती। जापान इसका उदाहरण है। जापान है, चीन है, हम बराबरी से देखें। मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है, तो हम कर सकते थे। पहले हमें अपने यहाँ का प्रदेश का आकलन करना चाहिए। हमारा कृषि क्षेत्र है, हमारे यहाँ दूसरे राज्यों से नौकरी की तलाश में आए लोग ज्यादा हैं, जिससे हमारा मध्य प्रदेश बचा। हमारे यहाँ की वन संपदा है, तो एग्रीकल्चर है, ये मेन हमारी ताकत है। तो सरकार यदि वो फोकस करे, इससे संबंधित स्किल्ड लोग तैयार करें, ईमानदारी से। जो अभी सीएजी की रिपोर्ट आई वैसा ना हो, यदि स्किल्ड हो तो लोग निवेश भी करें, और नहीं तो खुद भी अपने काम शुरू कर सकते हैं, स्किल्ड होंगे तो। बिल्कुल तो बिल्कुल सरकार को इन चीजों में फोकस करना चाहिए, बाकी ईमानदार प्रयास करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जरूरत केवल ईमानदार प्रयास की है, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन बस एग्जीक्यूशन की जरूरत है। अगर एग्जीक्यूशन सही से कर लिया ना, तो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए, IND एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।